हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। साइन 3 थीटा प्लस का साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 0। और हमें इस समीकरण को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा हमारा कि यदि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, तो इस स्थिति में जो इसका व्यापक हल होता है वह होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन वाई। और यहां ध्यान रहे कि जो एन होता है वह सदैव पूर्णांक को व्यक्त करता है। यह हमारी पहली मुख्य अवधारणा है। दूसरी मुख्य अवधारणा हमारी यह होगी कि यदि कॉस एक्स बराबर कॉस वाई हो, कॉस एक्स बराबर कॉस वाई, इस स्थिति में जो व्यापक हल होता है वह होता है एक्स बराबर 2 n पाई प्लस माइनस वाई। और यहां भी n जो होता है वह सदैव एक पूर्णांक होता है। एक और सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, वह भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो, एक त्रिकोणमिति का सूत्र है, वह है कि साइन सी प्लस साइन डी यह बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और कॉस सी माइनस डी बटा 2। इस सूत्र का प्रयोग भी हम यहाँ पर करेंगे। चलिए प्रश्न में दी गई समीकरण को हम लिख लेते हैं। तो समीकरण, हमारे पास समीकरण है साइन 3 थीटा प्लस का साइन 2 थीटा और प्लस का साइन थीटा बराबर 0। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखो 3 थीटा वाले पद को और थीटा वाले पद को एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि इनको जोड़ने पर घटाने पर दोनों आसान रहेंगे और 2 का भाग लगाने पर भी हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का साइन 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। यदि आप साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा की सहायता से भी करना चाहते हैं तो भी हल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाते हैं तो यहाँ क्या आएगा, मैं उसे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं इस प्लस को एक बार और लिख देता हूँ। तो देखो, अब सूत्र की सहायता से ये क्या बन जाएगा, ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, अर्थात 3 थीटा प्लस थीटा और बटा कितना होगा, 2। तो ये तो सी प्लस डी बटा 2 हुआ। उसके बाद ये होगा कॉस, देखिए सी माइनस डी बटा 2, अर्थात 3 थीटा माइनस का थीटा और बटा हो जाएगा 2। और प्लस हमारे पास है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर कितना है, 0। अब देखिए हम इसको जोड़ लेंगे, तो ये 4 थीटा को 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ साइन 2 थीटा हमारा बच जाएगा। तो मैं इसी को लिख देता हूँ, ये होगा 2 साइन 2 थीटा और उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस का होगा साइन 2 थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए साइन 2 थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, तो साइन 2 थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 2 कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा 1 बराबर 0। अब दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर 0 तथा यहां लिख देंगे 2 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। और अब इसको आगे हल कर लेंगे। तो देखो, साइन 2 थीटा बराबर 0 है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर साइन 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 ही होता है। तो ये यहां से व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यापक हल, देखो इस स्थिति में व्यापक हल क्या होगा, 2 थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन और गुणा में कितना आ जाएगा, 0, अर्थात ये तो 0 हो जाएगा। तो आप थीटा का मान निकालने के लिए 2 को बटे में ले आइए। तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास एन पाई बटा 2। और एन पाई बटा 2 को हम ये कहेंगे कि यहाँ जो एन होगा वह सदैव क्या होगा, एक पूर्णांक होगा।
तो थीटा का मान हमारे पास कितना आया, एन पाई बटा 2। तो हमारे पास जो समीकरण है इसके लिए एक उत्तर हमारा आ चुका है, थीटा बराबर एन पाई बटा 2। तो एक उत्तर तो हमने लिख लिया यहाँ पर देखिए। अब हम दूसरी स्थिति में इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ से देखिए -1/2 को हम क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा, इसको माइनस को आगे पहले लिखना भूल गए, इसको नीचे से लिख लेते हैं, लाओ। तो देखिए अब हम इसको लिखेंगे कॉस थीटा बराबर माइनस का 1/2 जो होता है यह होता है कॉस 60 डिग्री का मान, अर्थात पाई/3 का मान। अब इस माइनस के लिए हम एक सूत्र और यहां पर लगाएंगे कि हम जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे हम, जिससे कि ये माइनस क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। तो अब ये बन जाएगा कॉस थीटा बराबर, ये होगा कॉस और ये बन जाएगा पाई माइनस पाई/3। अब देखिए इसको लघुत्तम लेके हल कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा हमें कॉस थीटा बराबर कॉस और ये हो जाएगा 2 पाई/3। अब देखिए आप इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। तो व्यापक हल, व्यापक हल के लिए सूत्र हमने लिख लिया है। देखो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 पाई और बटे में आ जाएगा 3। और यहाँ भी ध्यान रहे n जो होगा वो सदैव एक पूर्णांक होगा। तो और ये हमारे प्रश्न के लिए अगला उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।